ले जी, एशिया कप का मेला शुरू होने में आपको पता है कि चंद दिन का अब समय बाकी बचा हुआ है और बहुत ज्यादा पाकिस्तानी फैन हमसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भाई हमें बताएं कि आपको कोई बाबर आजम के बारे में अपडेट मिली है कि बाबर आजम एशिया कप में खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। इसके ऊपर भी मैं आपको बताऊंगा कि भाई बाबर आजम को लेकर अब क्या बातचीत चल रही है एशिया कप के अंदर। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि कुछ लोग मुझसे ये भी सवाल कर रहे हैं कि भाई ये भी बताएं कि भाई हमें जो खबरें मसूल हो रही हैं वो ये है कि भारतीय टीम जो है वो एशिया कप के अंदर पाकिस्तान के साथ एक बार फिर बॉयकॉट करने वाली है। यानी कि इस तरह की कोई नेगेटिविटी वाली खबरें भी जो है ना वो फैलती हुई मजीद बढ़ती हुई जो है ना नजर आ रही है, क्योंकि आपको पता है कि एशिया कप जो है वो अब नजदीक आ रहा है। तो इस तरह की खबरें तो आपको मार्केट में देखने को मिल जाएंगी, लेकिन इसके ऊपर भी मैं आपको कंप्लीटली गाइड करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं बाबर आजम के फैंस के बताता चलूं कि भाई बाबर आजम को लेकर अब पाकिस्तान की मैनेजमेंट में क्या मुशावरत चल रही है। लेकिन भाई सबसे पहले लाइक तो बनता है ना। आपको पता है कि आपका भैया जो भी अपडेट लेकर आता भाई 100 में से 70-80% जो है ना वो अपडेट भाई दुरुस्त होती है, तो इसके लिए फिर एक लाइक तो बनता है ना। तो भाई बाबर आजम के फैंस के लिए हैप्पी न्यूज है भी और नहीं भी है। और है क्यों, वो ये है कि भाई देखें पाकिस्तान की टीम में जो पाकिस्तान की टीम का मेन हिस्सा थे, मेन पार्ट थे, फखर जमान जो नंबर 3 पर बैटिंग कर सकते थे, वो है इंजरी का शिकार। और पाकिस्तान को नंबर 3 पर ऐसे बैटर की जरूरत है जो टीम को आगे लेकर चल सके, क्योंकि ओपन में तो आपको पता है कि साइम अयूब ओपन करेंगे एशिया कप के अंदर और उनके साथ साहिबजादा फरहान भी ओपन करेंगे। और नंबर जो 3 था वो था फखर जमान का। और फखर जमान तो आपको वैसे ही पता है कि भाई वो अब 2-3 माह के लिए वो छुट्टी पर चले गए हैं, वो तो टीम में नहीं खेलेंगे। तो नंबर 3 जो है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नंबर है। वहां पर जो भी बल्लेबाज आएगा ना खेलने के लिए उसको टीम को साथ लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि जब फखर जमान साहबजादा फरहान की विकेटें जल्द गिर जाती है ना, हमने बांग्लादेश में भी देखा, हमने वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरे मैच में भी देखा, तो पाकिस्तान की टीम जो है ना वो कोलैप्स कर जाती है। यानी कि टीम को आगे लेकर चलने वाला कोई खिलाड़ी नहीं होता। तो भाई अगर इसको देखते हैं तो फिर तो बाबर आजम का भाई नंबर पक्का है। और टीम में जो मुशावरत चल रही है वो भी यही मुशावरत चल रही है कि बाबर आजम को एशिया कप के अंदर भी खिलाए जाने का बहुत ज्यादा इम्कान है। और इम्कान क्यों नहीं है, क्योंकि ये भी आप देख लें कि बाबर आजम जो है वो वेस्ट इंडीज की ओडीआई सीरीज में नाकाम हुए हैं। एक मैच में उन्होंने 47 रन बनाए हैं। तो ये भी अगर देखते हैं तो फिर बाबर आजम को ना भी खिलाया जा सकता है। लेकिन जो ज्यादा चांस है ना बाबर आजम के, वो भाई खेलने क्या है, क्योंकि नंबर 3 पर इस समय हमें तो फिलहाल कोई ऐसा बैटर नजर नहीं आता जो नंबर 3 पर आकर जो है वो टीम को आगे लेकर चल सके। क्योंकि एशिया कप जो है ना वर्ल्ड कप से पहले एक पाकिस्तान के लिए बड़ा इवेंट है, ठीक है ना, अपनी टीम को सेट करने के लिए। तो भाई बाबर आजम के फैंस के लिए हैप्पी न्यूज ये है कि वो 100 में से 70% जो है ना वो पाकिस्तान की टीम का हिस्सा बन सकते हैं। भाई जो हमें हमारे सूत्रों से अपडेट मिली है ना कि भाई बाबर आजम जो है वो एशिया कप के अंदर टीम को ज्वाइन कर सकते हैं, जो बोर्ड के अंदर मुशावरत चल रही है। क्योंकि नंबर 3 पर फिलहाल ऐसा कोई बैटर नजर नहीं आ रहा जो बड़े इवेंट में परफॉर्म कर दे। देखिए सीरीज जो होती है ना, सीरीज और टूर्नामेंट जो होता है उसमें भाई जमीन और आसमान का फर्क होता है। भाई बहुत ज्यादा फर्क होता है। बड़े टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस करना आसान नहीं होता, आप सीरीज में परफॉर्म कर लेते हैं, क्योंकि टूर्नामेंट के अंदर आपको पता है कि डू एंड डाई होता है कि मैच हारे तो भाई टूर्नामेंट खत्म। और सीरीज आपको पता है 3-4 या 5 मैचों की सीरीज होती है कि चले एक मैच हार भी गया, 2 हार भी गए, तो टीम जो है वो कम बैक कर सकती है। तो भाई इस चीज को मद्देनजर रखते हुए ना बाबर आजम की T20 में एशिया कप के अंदर जो है ना वो वापसी हो सकती है। और बहुत ज्यादा लोगों को मिर्चें भी लगी हुई हैं कि बाबर की T20 में वापसी क्यों होने जा रही है, बाबर ने वो कर दिया, बाबर ने फलां कर दिया। देखें भाई ये पाकिस्तान की मैनेजमेंट और बाबर आजम की पिछली परफॉर्मेंस को देखा जा रहा है। और मैनेजमेंट जो है वो चाहती है कि बाबर आजम नंबर 3 पर बैटिंग करें, क्योंकि पाकिस्तान के साथ हो चुका है कोलैप्स, कई बार हो चुका है। आपके पास एक ऐसा बैटर होना चाहिए जो इनिंग को बिल्ड कर सके, आगे लेकर जा सके, दूसरे एंड से जो भी बल्लेबाज आए भाई वो मार धाड़ कर सके खुल के, क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि मेरे साथ सीनियर खिलाड़ी मौजूद है बाबर आजम, तो भाई मैं खुलकर खेलूंगा। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है भाई हर टीम के लिए।
एक सीनियर खिलाड़ी जब खड़ा होता है ना तो दूसरे एंड से जो खिलाड़ी होते हैं उनको भाई इतना बड़ा जिगरा बन जाता है कि भाई हमारा बैटर एक खड़ा है सीनियर, अगर हम आउट भी हो गए तो कोई बात नहीं, वो संभाल लेगा, ठीक है ना। तो अब ये बात आपसे क्लियर हो चुकी है बाबर आजम को लेकर, बाबर आजम के फैंस को लेकर, तो अब ये बात क्लियर हो चुकी है भाई। जो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भाई बाबर खेलेगा या नहीं खेलेगा, अब उनके माइंड जो है वो क्लियर हो चुके होंगे कि भाई बाबर आजम के एशिया कप के खेलने के बहुत ज्यादा चांसेस है। हो सकता है कि बाबर आजम एशिया कप से पहले ट्रॉय सीरीज में वापसी आ जाए, उनकी हो जाए, क्योंकि ट्रॉय सीरीज भी तो पाकिस्तान ने खेलनी है ना, अफगानिस्तान और यूएई के खिलाफ जो है ना एक ट्रॉय सीरीज भी खेलनी है पाकिस्तान ने। हो सकता है कि बाबर आजम की उस ट्रॉय सीरीज में भी वापसी हो जाए। खैर 5-6 दिन के अंदर आपको जो है ना ट्रॉय सीरीज का भी स्क्वाड मिल जाएगा और उसी स्क्वाड से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन कौन से खिलाड़ी एशिया कप में खेलेंगे। वो भी मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी प्लेइंग 11 फिर एशिया कप में खेलेगी, एक बार ट्रॉय सीरीज का स्क्वाड निकलकर सामने आ जाए, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं जी, जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं कि एशिया कप के अंदर भारतीय टीम पाकिस्तान के साथ पुल आउट कर जाएगी, अपने मैचेस नहीं खेलेगी। भाई ये जितनी खबरें आप तक पहुंचाई जा रही है ना, ये सब की सब बेबुनियाद खबरें हैं। देखें, पैसा किसको नहीं अच्छा लगता, आप बताएं, आप भी समझदार हैं। एशिया कप के अंदर भाई भर भर के पैसा है। पाकिस्तान हिंदुस्तान के एक नहीं, दो नहीं, तीन मैचेस होने के काफी ज्यादा चांसेस भी नजर आ रहे हैं। तो पैसा कौन छोड़ेगा? ब्रॉडकास्टर पैसा छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। बीसीसीआई को पैसे को छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। चाहे जितना मर्जी दुनिया का भाई बीसीसीआई अमीर क्रिकेट बोर्ड है, लेकिन पैसे को कौन छोड़ता भैया? पैसे की जो हवस होती है ना इंसान के अंदर, वो कभी खत्म नहीं होती। ये मेरी बात आप नोट कर लें। वो जो चैंपियंस लीग के अंदर जो कुछ हुआ सो हुआ, उसको आप भूल जाएं। उसके अंदर पैसा नहीं था, ठीक है, उसके अंदर स्पॉन्सरशिप नहीं थी। 10-10, 12-12, 14-14 हजार डॉलर्स के अंदर खिलाड़ियों को खरीदा गया था। तो वहां पर बाइकआउट भी कर देंगे तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, क्योंकि वहां पर पैसा नहीं था। और एशिया कप के अंदर तो आपको पता है कि भाई करोड़ों रुपए हैं। समझदार हैं ये जो लोग नेगेटिविटी फैला रहे हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी हाइप को बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है भाई। एशिया कप के अंदर बॉयकॉट नहीं होने वाला, टीमें खेलेंगी। देखिए, होना होता तो एशिया कप का शेड्यूल ही ना आता। अगर एशिया कप ना होना होता तो भाई जो मीटिंग थी ना बांग्लादेश ढाका में हुई है, वो मीटिंग भी नहीं होनी थी। देखें, उस मीटिंग से पहले जेशा ने क्या बोला था कि हम ढाका में मीटिंग नहीं ज्वाइन करेंगे। अगर ढाका में मीटिंग की जाएगी तो हम एशिया कप नहीं खेलेंगे। देख रहे फिर क्या हुआ? मीटिंग भी ढाका में हुई, एशिया कप भी का शेड्यूल भी आ गया और बीसीसीआई ने जूम पे आकर उस मीटिंग को ज्वाइन भी किया। सब कुछ हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि ये सब कुछ पैसे का चक्कर था भैया। हम तो आपको 2-3 माह से पहले बताते आ रहे हैं कि भाई ऐसा बाइक एशिया कप से खेलने से इनकार करना, भाई अपने आप को लॉस में लेकर जाना। कोई नहीं लॉस में लेकर जाएगा। और मैं आपको यह भी बताता रहा कि आप क्यों बेवकूफ बनते हैं। 2028-29 तक ब्रॉडकास्टर ने जेशा से एग्रीमेंट किया हुआ है। जब जेशा एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर थे, तब उन्होंने ये एग्रीमेंट किया था कि भाई हम आपको इतने मैचेस देंगे, हिंदुस्तान पाकिस्तान के इतने देंगे। तो भाई ये कैसे हो सकता है? ये सिर्फ मोदी भगत लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए किया जाता है ब्रदर, कि मोदी भगत लोगों को हम खुश कर दें कि हम नहीं खेल रहे, लेकिन लास्ट में आकर हम थूकेंगे और फिर उस थूक को चाट लेंगे। बस और क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। और मोदी भगत लोग भी हा हा हुआ हा करते रहेंगे, जिनके दिमाग में आपको पता है कि भूसा भरा होता है, जिनको कुछ समझ नहीं आती कि भाई हमारे साथ ये चल क्या रहा है। तो आप भी समझदार हैं। एशिया कप जो है ना, अभी मेरा ख्याल में 25 दिन या 20 दिन का समय है। तो ये जैसे जैसे करीब आएगा ना, आपको वैसे वैसे नेगेटिविटी वाली खबरें निकलती हुई नजर आएंगी। लेकिन कोई बात नहीं, आपका भाई है ना सबको एक्सपोज करने के लिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि भाई भैया के चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, क्योंकि आप तक जो अपडेट पहुंचती है ना, जादू की छड़ी घुमा के अपडेट लेकर आता है आपका भैया और आप तक पहुंचाता है और हर किसी को भाई एक्सपोज करके रख देता है। जो जिस जगह पे गलत बोलता है, फिर आपका भैया पीछे नहीं हटता, किसी से डरता नहीं है भैया, ठीक है ना। सबको एक्सपोज करके रख देता है। जो सच खबर होती है वो आप तक पहुंचा भी देते हैं हम। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक दबाकर ठोक दे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए आप लोगों ने अपना रखना बहुत सारा ख्याल और हमें देनी है इजाजत। गुड बाय।